लिसनिंग स्किल पर मैंने बहुत बात की है। एक्टिव लिसनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप सुनते नहीं किसी की बात, तब तक आप उसे समझ नहीं सकते। इसलिए समझने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। और सुनना यानी कि शुद्ध मन से सुनना, साफ मन से सुनना चाहिए हमें। सद्गुरु जी हमेशा कहते हैं कि साफ मन से सुने। हमारे मन में जो अशुद्धता होती है, इसी अशुद्धता को पूर्वाग्रह कहते हैं, याद रखना। हमारा मन अशुद्ध है का मतलब पूर्वाग्रह है। पहले का जो हमारा ज्ञान है, उसी को अशुद्ध मन कहते हैं। इस पूर्वाग्रह के अनुसार हम जो भी कुछ कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, ये पूर्वाग्रह कहाँ से उत्पन्न होता है? हमारे अनुभवों द्वारा उत्पन्न होता है। इसलिए पूर्वाग्रह, सद्गुरु जी ने एक जगह कहा है कि पूर्वाग्रह और आग्रह, ये दो ऐसे ग्रह है जो मानव जाति के लिए बहुत क्लेशकारक है, हानिकारक है, याद रखना। इसलिए सद्गुरु जी ने ऐसा कहा है कि हमारे कुंडली में जो ग्रह होते हैं या फिर आकाश में जो ग्रह होते हैं, हम पर कितना परिणाम करते हैं, ये एक विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन आग्रह और पूर्वाग्रह, ये दो ग्रह राहु और केतु है, और ये हमारी जिंदगी में तबाही मचा देते हैं, मुसीबतें लाते हैं, जीवन बिल्कुल तबाह कर देते हैं। इसलिए इन दो ग्रहों की हमें शांति करना बहुत जरूरी है। बाकी के ग्रहों की शांति लोग करते हैं, कहीं जाकर ग्रहों की शांति करते हैं, लेकिन पूर्वाग्रह और आग्रह, इन दो ग्रहों की शांति करना हमारे ही हाथों में है। और उसके लिए जो जरूरी है वो है जीवन विद्या की कला। इसलिए अब पूर्वग्रह कैसे उत्पन्न होते हैं? हमने अब तक किसी के साथ जो भी अनुभव किया, उस अनुभव के अनुसार हम उस पर विश्वास रखते हैं या फिर अविश्वास रखते हैं। इसलिए कुछ लोगों के बारे में हमारा पूर्वग्रह ऐसा होता है कि ये इंसान अच्छा है, और उसके प्रति हमें इतना विश्वास होता है कि उसने गलती भी की तब भी हम कहते हैं कि वो सही था, इतना हमारा आग्रह होता है। और कुछ लोगों के बारे में हमें इतना विश्वास होता है कि वो झूठ बोलता है तो वो झूठ ही बोलता है। यदि उसने कभी सच बोला तब भी हमें वो सच नहीं लगता और हम समझते हैं कि उसने झूठ ही कहा होगा। यानी होता क्या है कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पर विश्वास नहीं रखते, याद रखना। इसलिए पूर्वाग्रह और ये जो चीजें हैं, उसी से विश्वास और अविश्वास का माहौल उत्पन्न होता है। इसलिए मन साफ होना चाहिए। हर एक केस डिफरेंट है। आज एक इंसान ने झूठ कहा, इसका मतलब वो कल झूठ ही बोलेगा, ऐसा नहीं। इसलिए हर एक चीज हमें अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें सतर्क नहीं रहना है, क्योंकि होता क्या है, जो भी पूर्वाग्रह होता है ना, वो हमें सतर्क रहने के लिए मदद करते हैं। यानी कि हमें पता है कि कोई इंसान झूठ बोलता है, कोई इंसान बेवकूफ बनाता है। ऐसा अगर हमारा पूर्वग्रह है तो हमें उस इंसान के साथ सावधानी से पेश आना चाहिए। यानी कि मन साफ रखने के साथ साथ सतर्क रहना भी जरूरी है। इसलिए ये कला है, सब जगह बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए उससे बात करते समय हमें ऐसे तय नहीं करना है कि वो झूठ बोलेगा, लेकिन उसकी बात पूरी होने पर उसने सच में झूठ कहा या नहीं, हमें तय करना है। और उस पर अंधविश्वास रखना ये सही नहीं है। इसलिए पूर्वाग्रह वरदान भी है और श्राप भी है, दोनों तरफ से है। एक तरफ से पॉजिटिव है उसमें कि हमें सतर्क रहने में मदद होती है, और दूसरी तरफ से पूर्वाग्रह के कारण हम कभी कभी गलतफहमी कर लेते हैं, और इसी विश्वास और अविश्वास से आखिर में उत्पन्न होती है गलतफहमी। यानी देखिए, पूर्वाग्रह, उसमें से विश्वास या अविश्वास, और उसमें से गलतफहमी, ऐसी एक के बाद एक चेन तैयार होती है। और फिर गलतफहमियां पैदा होती है, और 99.99% प्रॉब्लम्स जग में, फिर चाहे वो राजनीति में हो, परिवार में हो, कंपनी में हो या फिर संस्था में हो, सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ गलतफहमी की वजह से होते हैं। और ये मैंने कई बार अनुभव किया है। लोग गलतफहमियां ही कर लेते हैं, और इस गलतफहमी का कारण होता है पूर्वाग्रह, ये याद रखना है। इसलिए गलतफहमी के आधार पर आप डिस्कशन करते हैं, जब आप बर्ताव करते हैं, तब उसमें से कोई भी अच्छाई उत्पन्न नहीं हो सकती, सुंदर निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए चौकन्ना रहना एक ओर से महत्वपूर्ण है।
बट एट द सेम टाइम गलतफहमी से दूर रहना यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी क्या? गलतफहमी ये हमारा एक बड़ा शत्रु है, याद रखना। आज सारे जो प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही कारण, और वो है गलतफहमी। इसलिए हमें गलतफहमी नहीं करनी है, हमें लोगों को समझने का प्रयत्न करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और गलतफहमी पूर्व अनुभव से ही उत्पन्न होती है। ये भले ही सच हो, तब भी हर एक अनुभव अलग होता है। और हमारा किसी पर स्टैंप लगाना कि ये इंसान गलत है, ये इंसान अच्छा है, ऐसा स्टैंप लगाना, ये हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत बुरा है। फिर उसमें से कुछ अच्छा भी नहीं निकलता, उसमें से सिर्फ झगड़े और आखिर में रिलेशनशिप बिगड़ जाती है।